In this video, you are going to learn the Guru Mantra to pass CTET 2024. Along with this, you will also know why are most students failing in the CTET exam in the last 3 years. इसके साथ TN Academy के CTET के न्यू ऑफलाइन बैच के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको सिर्फ आप लोगों की सफलता के लिए तैयार किया गया है 5 घंटे की जबरदस्त ऑफलाइन क्लास के साथ। यह वीडियो आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन वीडियो के रूप में पेश की गई है, जिसका उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों को जागरूक करना है। वॉच द वीडियो टिल द एंड। The online application process for CTET exam has started. CTET exam will be conducted by CBSE on 21 Jan 2024. If you want to become a government school teacher, that you will have to qualify the CTET exam. CTET exam को क्वालिफाई करने का आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप TN Academy जैसे प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनल ढंग से कोचिंग लेकर आज इसे अपनी CTET की पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे। आपके सपने को पूरा करने के लिए TN Academy आप सभी बच्चों के लिए लेकर आई है हाइब्रिड मॉडल पर आधारित लाइव प्लस इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ CTET का न्यू बैच। हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपकी लॉन्च डेट, बैच टाइमिंग सब मेंशन है। CTET का सेकंड और थर्ड बैच TN Academy ने अपना लॉन्च कर दिया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। यू बिलोंग टू एनी स्टेट, फॉर एग्जांपल हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ETC। Whenever you watch this video, first of all ensure your seat by calling the number given below because we have limited seat. Hurry up, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। बैच की शुरुआत NCERT विश्लेषण, साइकोलॉजी तथा पेडागोजी के साथ। दिस बैच विल बी ब्रॉडकास्ट लाइव फ्रॉम आवर हेड ऑफिस बहादुरगढ़, दिल्ली NCR, whose live telecast will be available on your TN Academy ऐप। हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए CTET का नया बैच लॉन्च हो चुका है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सूचना आपको 1 सप्ताह पहले मिल गई थी। आपने इसको पढ़ लिया होगा प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पिछले वर्षों के दौरान कोई भी विद्यार्थी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो, CTET एग्जाम किसी भी कारण से क्वालिफाई न हुआ हो तो घबराएं नहीं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए TN Academy दिवाली का स्पेशल ऑफर लेकर आई है, ताकि आप भी CTET एग्जाम क्वालिफाई करके भविष्य में जो जल्दी रिक्रूटमेंट निकलने वाली है उसका फॉर्म फिल करके एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप भी सरकारी अध्यापक बन जाओ। साथ में ये ऑफर उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी है जो इस साल फर्स्ट टाइम CTET एग्जाम देना चाहते हैं, आज तक उन्होंने CTET परीक्षा दी नहीं है। ये सब बच्चों के लिए है। ऑफलाइन बैच का जो फीस स्ट्रक्चर आपको नजर आ ही रहा होगा। यदि आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच आप लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर ऑनलाइन बैच भी दिया हुआ है। आफ्टर डिस्काउंट कोर्स की फीस इधर इस कॉलम में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो ऑफर है वैलिड टिल 15 नवंबर 2023। ध्यान रहे इस चीज का। रजिस्ट्रेशन फॉर द बैच हैज स्टार्टेड। जल्द से जल्द, वो भी 5 घंटे जबरदस्त ऑफलाइन क्लास के साथ ये बैच स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल द कॉन्टैक्ट नंबर गिवन बिलो एंड इंश्योर योर सीट। हरी अप, लिमिटेड सीट है, जल्दी से अपनी सीट सुनिश्चित कर ले नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पे फोन करके। अब हम जानेंगे CTET 2024 एग्जाम पास करने का गुरु मंत्र। हाँ जी प्यारे बच्चों, यही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसको फॉलो करने के बाद आप CTET एग्जाम को इसी बार क्वालिफाई कर सकते हैं। भविष्य में टीचर बनने के अपने रास्ते खोल सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या पढ़ने की इच्छा रख रहे हो, ये आपने फॉलो किया तभी आपका CTET एग्जाम निकलेगा, वरना CTEट एग्जाम निकालना बड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। ध्यान से सुन लो। ऑल यू ऑल नो CTET एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय CBSE ऑन 21 Jan 2024, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। अब आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 75 डेज है। यू हैव ओनली 75 डेज लेफ्ट टू स्टडी। CTET पास करने का गुरु मंत्र सीखने से पहले प्यारे बच्चों, आपको और सीखना अनिवार्य है। एक चीज आपको उससे पहले जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द CTET एग्जाम सिलेबस एंड हाउ मेनी आवर्स आर यू स्टिल लेफ्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, अदर कोचिंग, जैसे कोई भी आप चाहे कोई यूट्यूबर की कोचिंग ले रहे हैं, किसी अदर इंस्टीट्यूट की कोचिंग ले रहे हैं। मान लिया, सपोज करें आपने कोई भी 3 घंटे का बैच ज्वाइन कर लिया। 3 घंटे का बैच आपने ज्वाइन करा, आपके पास दोस्तों 75 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है 21 जनवरी को, 2.5 महीने लगभग, 75 डेज। आप 3 घंटे डेली पढ़ेंगे तो आपको 225 घंटे आप पढ़ पाएंगे, जिसमें टोटल गवर्नमेंट हॉलीडे 60 और संडे मिलाकर आपके 48 आवर, मतलब 16 दिन आपकी छुट्टियां हैं अगले लगभग
2.5 महीने के दौरान, तो लगभग 48 आवर। रिमेनिंग ओवर्स आपके ये बच गए हैं जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन यदि टीएन एकेडमी का ये आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, क्यों आपकी सफलता सुनिश्चित है प्यारे बच्चों, हम आपको 5 घंटे की स्टडी दे रहे हैं। 5 घंटे डेली, 75 दिन मल्टीप्लाई 5 आवर, 375 घंटे जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और हॉलीडे सिर्फ हम 5 करेंगे, तो आपका देखिए रिमेनिंग आवर्स आपको नजर आ ही रहे होंगे। अब आप ये मान लीजिएगा कि आपको, यदि आप सीटेट पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यदि सीटेट पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी का जो सिलेबस आपका एग्जाम में सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को कम से कम कितने घंटे में इंडिया किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चाहे आप पढ़ रहे हो, किसी भी अध्यापक को कराने के लिए कम से कम इतने घंटे अनिवार्य है। यदि उनको पैटर्न पता है, नहीं पता है तो उसका कुछ कहना ही नहीं है। जैसे सीडीपी है प्यारे बच्चों, सीडीपी 50 घंटे मिनिमम, आपका मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये हावर्स लिखे हुए हैं, कितने घंटे मिनिमम स्टडी चाहिए। तो आपको सीटेट पीआरटी का सिलेबस करने के लिए 170 हावर्स की आवश्यकता पड़ेगी, 170 घंटे। लेकिन यदि आप टीजीटी मैथ साइंस के लिए अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुन लेना, तो आपको 215 हावर्स आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। मतलब टीचर ने स्पीच देनी पड़ेगी, तभी जाके आपका एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर होगा। गो थ्रू होंगे खाली उस सिलेबस से, प्रैक्टिस सेशंस फिर भी आप समझ में आई है। उसके बाद देखिए, यदि आप एसएस कैंडिडेट है, सबसे लंबा सिलेबस है एसएस का। यदि आप देखेंगे, आप ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा, चाहे आप टोटल 9 किताबें जो सीटेट का जो सिलेबस है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों की 3-3 से, हिस्ट्री 3 है, पॉलिटी 3 है, ज्योग्राफी की 3 है, इकोनॉमिक्स इसमें सीटेट में है नहीं, समझ में आई है। तो आपकी क्या है, टोटल 9 किताबें एनसीईआरटी की, जिसमें से 100 घंटे में कवर होने वाली हैं। वो 100 घंटे से कम सिलेबस ही नहीं है। यदि आपका 100 घंटे से सिलेबस कम हो रहा है, इसका मतलब टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आ रहा है, टीचर्स को सीटेट का सिलेबस ही नहीं पता है। ये पक्की बात है, ये दिमाग में डाल लेना, उस टीचर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यदि पेडागोजी एसएस की है तो 20 घंटे कम से कम इसमें, तो 225 आवर्स। तो 225 आवर एसएस के सिलेबस के लिए, 215 मैथ साइंस टीजीटी के लिए। और अब आप देखिए, यदि आप कोई भी 3 घंटे की कोचिंग ज्वाइन करते हैं दोस्तों, 170 घंटे आपको पढ़ाएंगे, आपका तो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। आप क्या खाक एग्जाम निकालोगे, सीटेट एग्जाम आप निकाल ही नहीं पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बुद्धिमान बच्चे बनिए। इसलिए ये वीडियो टोटली जागरूक वीडियो है, बच्चों को जागरूक करने के लिए है। आप इस वीडियो का महत्व को समझिए। लेकिन आप यदि 5 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं जो कम से कम 5 घंटे आपको सीटेट की प्रिपरेशन करा रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। आप 4-5 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप पीआरटी का सिलेबस तो कहीं ना कहीं फिर भी कंट्रोल में है। पीआरटी का सिलेबस समझ में आ रही है, टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के लिए अच्छे ढंग से, यदि जिनको सीटेट कभी पहले से पढ़ाना आया होगा, पढ़ाते जानते होंगे, तो उनको जरूर सिलेबस इतना चाहिए। और जिसको पता ही नहीं है, उसका कहना ही क्या है। अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो मेरा गुरु मंत्र पसंद आया, इस गुरु मंत्र को फॉलो करेंगे, सीटेट एग्जाम निकल जाएगा, वरना बच्चे फिर परेशान रहोगे। अब आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे ज्यादा सीटेट एग्जाम में फेल होने वाले विद्यार्थी पिछले 3 सालों में ही क्यों हैं, उन सभी कारणों पे भी एक बार चर्चा कर लें। वर्ष 2021, 22, 23 के दौरान सीटेट एग्जाम में सबसे ज्यादा विद्यार्थी फेल हुए। उसके कारण क्या है बच्चे, जैसे सोशल मीडिया, लैक ऑफ अवेयरनेस है, समझ में आ रही है। अब सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया का मतलब समझिए आप पिछले 3 सालों में आप समझिए 2011 से सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करा रही है सीबीएसई। 2011 और 2019 तक एक कुछ पैटर्न में भी चेंज हुआ। आप सुनिए, जब से आफ्टर कोविड जैसे थोड़ा ऑनलाइन का माहौल आया, सोशल मीडिया का माहौल आया, 2021, 22, 23 इन 3 सालों में सबसे ज्यादा बच्चा सीटेट में फेल हुआ। सीटेट में क्या, ज्यादातर एग्जाम में फेल हुआ। उसका रीजन क्या है, वो जान लीजिएगा। अब मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, सबसे ज्यादा विद्यार्थी फेल होने का कारण है सोशल मीडिया, एक मुख्य कारण। क्योंकि सोशल मीडिया पे अब आप जानिए, इस तरह की वीडियो, जैसे आप देखिए, अब ये मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूं कितने बच्चे फेल हुए। अब सीटेट जो रिजल्ट 2023 का आया बच्चे, अब देखना, पेपर 1 के लिए लगभग अप्रोक्सीमेट 15 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला पेपर 1 में। कब, 2023 में रजिस्ट्रेशन किया। उसके लिए कुछ बच्चे कैंडिडेट जो है बाहर हो गए, मतलब जो भी पेपर देने ही नहीं गए, कुछों के डॉक्यूमेंट में कमी थी, फॉर्म गलत भर दिया। लगभग 12 लाख बच्चे अपीयर हुए और क्वालिफाई हुए लगभग 3 लाख के आसपास।
आप पेपर 2 में आप यही हालत है, 14 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म डाला, 11 लाख ही फॉर्म अपियर हुए। अपियर होने का मतलब एग्जाम में बैठे, एग्जाम देने गए, कुछ तो एग्जाम देने ही नहीं गए, कुछ ने फॉर्म ही गलत भर दिया सीटेट का। तो आप लगभग मात्र 1 लाख बच्चे ही, 14 लाख में से सिर्फ 1 लाख बच्चे पास, लगभग 13 लाख बच्चे फेल। बुरी हालत है, क्योंकि सीटेट को पढ़ाने वाले आप सिर्फ बोल पाते हैं, लेकिन एग्जाम का एक्चुअली पैटर्न ही नहीं पता होता है। बस ये बच्चों को 15 दिन की स्ट्रेटेजी, 7 महीने की, 7 दिन की स्ट्रेटेजी, उसमें आप उलझाए रहते हैं। अब जैसे टोटल दोनों पेपर 1 पेपर 2 मिला के लगभग 29 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, और 29 लाख में से सिर्फ जो है 3 लाख बच्चे, लगभग 3-4 लाख के आसपास बच्चे जो है क्वालिफाई हुए। बुरी हालत है। इससे बुरा रिजल्ट और क्या होगा, पूरे भारतवर्ष का सीटेट 2023 का रिजल्ट। चलिए अभी कहां जाते हो, 2022 का भी देख लीजिएगा। 2022 में भी यही हालत है दोस्तों। लगभग 17 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला जेबीटी का, उसमें से क्वालिफाई हुए लगभग 6 लाख के आसपास, 5.5 लाख के आसपास। और इसमें भी देख लीजिएगा 2021 में भी क्या करा, लगभग 19 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला और लगभग सिर्फ 4.5 लाख के आसपास बच्चे फेल हुए। मतलब आप जरा सोचिए कितनी बुरी हालत है। सीटेट के एग्जाम में फेल होने वालों की लाइन लगी हुई है, समझ में आ रही है? इधर देखिए। उसके बाद आप 2022 में भी देख लीजिएगा, 2022 में आ जाइए आप। 2022 में भी क्या है, लगभग 3 सालों की बुरी हालत है बच्चों की। जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया बुरी हालत है, देख लीजिएगा और रिजल्ट देख लीजिएगा। लगभग 15 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म डाला और लगभग आपके सामने स्क्रीन पर है, लगभग 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास बच्चे ही पास हुए। और इसमें तो पूछे ही मत यार, इसमें से बताएं क्या पेपर 2 के लिए, बीएड के लिए, टीजीटी मैथ साइंस एसएस वालों की तो और भी बुरी हालत है। लगभग 2 लाख बच्चे पास हुए हैं, 17 लाख के आसपास फॉर्म गए हैं, 16,62,000 के आसपास फॉर्म गए हैं। कितनी बुरी हालत है अपने देश की, आप समझिए। सीटेट के पैटर्न को लेकर बच्चा कितना सदमारी, एक्चुअली वे पैटर्न से ही परिचित नहीं है, उसको एग्जाम तो जब निकालेगा उसके बाद। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये स्क्रीन पर नजर आ रहा। देखिए भाई, देखिए सब बच्चे, देखिए ये जो देख रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर की बातों में कितनी है सच्चाई, है ना भाई? जो आपको ये एक महीने में 130 प्लस लाने की स्ट्रेटेजी देते हैं, कभी लिखेंगे 7 दिन में 120 प्लस लाने की। क्योंकि बच्चों ने किया क्या, इस 3 सालों के अंदर थोड़ा सा कोचिंग से थोड़ा सा टच हटा के और अपना यूट्यूब पे समय बिताने लग गए। यूट्यूब पे तो फिर क्या है, व्यू का पैसा, बात समझ में आ रही है, सब्सक्राइबर का पैसा लेने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए इस तरह की अट्रैक्टिव वीडियो देखते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं, अपना फ्यूचर खराब करने के लिए लगे रहते हैं। बात समझ आ रही है? तो वो बच्चा क्या है, वो सब फेल होने की लिस्ट में, वे जितने भी फेल हुए ना, वो मेन कारण है उनका यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो को देखना, ज्यादा समय देना। तो इस तरह का बच्चे के पास पढ़ने के लिए जितना टाइम है उससे ज्यादा तो वो यूट्यूब पे खराब कर रहा है। मैं ऐसे यूट्यूबरों के लिए सिर्फ एक सवाल में दे के जा रहा हूं और नीचे दिए गए नंबर पे फोन करवाना। बात समझ रही है? ऐसे यूट्यूबर जो हैं, अब ये देखना 130 नंबर लाने की है, वे खुद एग्जाम में लाएंगे तो वे ला पाएंगे भाई? इस तरह से आप समझा रही, बच्चों को भ्रमित करना छोड़ दीजिएगा। 7 दिन में, अरे भाई सीटेट के सिलेबस को जानिए। सीटेट का सिलेबस क्या है? 2000, अभी कोविड से पहले इन लोगों को कोई जानता भी नहीं था। आप समझ में आ रही है? कोविड से पहले यदि आप देखेंगे, इस तरह के लोगों को कोई जानने वाला भी नहीं था। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दें, क्योंकि इससे पहले के जो सीटेट थे, हम 2012 से प्रिपरेशन करा रहे हैं सीटेट की, आज से नहीं करा रहे हैं। ठीक है, इधर देखना एक बार। तो ये जो चीजें हैं, पहले इनको ना ये सिलेबस समझा दीजिएगा। इतने कम से कम घंटे, इतने कम घंटे में यदि सिलेबस ही करा रहे हैं तो उसको सीटेट का पैटर्न ही नहीं पता है कि मेरी 3 घंटे की मैराथन क्लास ले लो, उस मैराथन क्लास में इतना फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है। ठीक है, इधर ये देखिए, इसके बाद मैथ साइंस का इतने घंटे हैं। अब आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना लें और इस तरह की चीजों से जरूर बचना है। और ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया, अच्छा, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट, इस बात का मतलब समझिए, आप में जो अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी क्या है? आप अपने सिलेबस से ही परिचित नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये फेल होने वाले बच्चों की खासियत ये है, उसको यही नहीं पता होता कि टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन है। टीएन अकेडमी इज ए रिनाउंड नेम इन द फील्ड ऑफ गिविंग हाईएस्ट रिजल्ट इन सीटेट एग्जामिनेशन continuously for the last 12 years. If you want to qualify CTET exam this time with maximum marks, then join only TN Academy. केवल TN Academy, only TN Academy, दिल्ली NCR बहादुरगढ़ मेट्रो पिलर नंबर 8 4। ध्यान रखना, यदि आपको टीचिंग के किसी भी कोर्स की तैयारी करनी है, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए।
ठीक है। अब उसके बाद ये जो लेक ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का अभाव इसमें बहुत जल्दी है। जैसे अभी एस्टेट की हालत देख लीजिएगा, प्रैक्टिस ही नहीं होगी बच्चों की, अब पेपर बच्चा क्वालिफाई कहां से होगा? लैक ऑफ प्रैक्टिस है ना भाई। लैक ऑफ प्रैक्टिस में क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस में क्या है? प्रैक्टिस का ही अभाव। उसके पीछे सबसे पहला कारण है, बच्चा तैयारी के लिए तब भागता है जब फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है। सबको पता है नवंबर में एस्टेट का एग्जाम आएगा, लेकिन एस्टेट की तैयारी कब करनी है? जब फॉर्म की लास्ट डेट होगी। लास्ट डेट होगी 15 दिन हो गए, और सीटेट का सिलेबस तो, एस्टेट का सिलेबस तो सीटेट से 4 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 4 टाइम्स गुना बड़ा है। समझ में आ रही? अच्छे लेवल का, बड़ा अच्छा है। उसकी हिंदी तो ऐसी है, बड़ी ऐसे D++ भी नहीं पूछता है, इतनी अच्छी लेवल की हिंदी पूछता है। अच्छे हिंदी को भी छोड़ जाते हैं, हिंदी में काफी अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई, और नीचे भी आपको ये सीटेट एग्जाम का, अच्छा पिछले 3 सालों में कुछ सीटेट का एग्जाम पैटर्न भी चेंज होता आ रहा है। मैं दोबारा बता दूं, सीटेट का पैटर्न पिछले 3 सालों में चेंज होता जा रहा है। ये भी एक कारण है। बात समझ में आ रही है? ये भी आपका फेल होने का 2021, 22, 23 में सबसे ज्यादा बच्चे टेट की तरफ, चाहे कोई अच्छा एक ऑनलाइन को, अच्छा ऑनलाइन कोर्स के लिए दूर का बच्चा, जैसे जो हमारे टीन एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट में दूर से नहीं आ पा रहा है, उस तरह का बच्चा ऑनलाइन कोर्स की तरफ जाइए। पास का बच्चा कोशिश करे, ऑफलाइन कोर्स कोशिश करे, आने जाने का समय बचे। पास में 15 किलोमीटर के अंदर दायरे में ही इंस्टीट्यूट को सर्च करने की कोशिश करें। साथ में हमारे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, मजा आ जाएगा, सीटेट की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मैं आपके लिए आपसे विदा लेता हूं, जब तक के लिए बाय बाय। सीटेट का ये बैच जरूर से जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए फायदा, सिर्फ आपके लिए 5 घंटे का जबरदस्त ऑफलाइन बैच। ईस्ट एंड वेस्ट TN एकेडमी इज द बेस्ट। लास्ट बात कह के जा रहा हूं, सीटेट करना हो क्रैक, TN एकेडमी करो सिलेक्ट। बाय।